श्रीनगर में G20 इजलास का आज आखिरी दिन है। आज नुमाइंदों के दिन की शुरुआत योग से हुई। आज मंदुबीन श्रीनगर की कुदरती खूबसूरती का दीदार करेंगे। मुगल गार्डन, पोलोविव बाजार और झेलम नदी का दौरा करने का डेलीगेशन का प्रोग्राम है। मंदुबीन के शहर के टूर के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। G20 इजलास का आज श्रीनगर में तीसरा दिन है और सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे, एक मरतबा फिर से आप देखिए सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। बुलवार्ड रोड जो कि वेन्यू की तरफ जाता है, यहां पर चेकिंग पॉइंट्स है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, पूछगुछ की जा रही है, क्योंकि आज के लिए जो ट्रैफिक एडवाइजरीज है वो ये है कि 9 बजे के बाद 12 बजे तक ये डल लेक का रास्ता है, डल झील का रास्ता है, बुलवार्ड का रोड है, ये आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। और आज जो खास बात है, जो डेलीगेशन यहाँ पे है उनको सिटी का टूर कराया जाएगा और सिटी के मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे ही सिक्योरिटी नाके लगाए गए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी नाखुशगवार वाकया न पेश आए। और लगातार जिस तरह से आपने देखा, जब से G20 की सरगर्मियां कश्मीर में शुरू हुई थी, मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी चाकू चौकस थी और उसी को दोहराते हुए एक मरतबा फिर से जो है, क्योंकि आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है और यहाँ पर आज भी जो है सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा, आज जो डेलीगेशन है वो सिटी का टूर करेगी, सिटी के पोलो मार्केट जाएगी और जो मुख्तलिफ मकामात हैं यहाँ पर, जिस तरह से सिटी को पहले ही ब्यूटिफाई किया गया था, इन डेलीगेशंस को वो खूबसूरती दिखाई जाएगी और इसलिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आज जो है वो सिक्योरिटी को फिर से टाइट किया गया है। हालांकि फिर से बता दें, ट्रैफिक एडवाइजरी आज के लिए यह है कि जो बुलवार्ड का रास्ता है, डल लेक का रास्ता है, ये 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तो वहीं मंदुबीन पोलोविव मार्केट का दौरा करेंगे। पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। दुकानें आज इस उम्मीद के साथ खुल रही हैं कि जब G20 के मंदुबीन इस मार्केट का दौरा करेंगे तो इन्हें मंदुबीन से बराह रास्त बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये बाजार अपनी दस्तकारी और हैंडलूम की दुकानों के लिए मशहूर है। कश्मीर में आज G20 डेलीगेट्स का सफ़र इख्तिताम को पहुंचेगा। इस वक्त हम आइकॉनिक पोलोव्यू मार्केट में हैं। अभी कुछ वक्त में G20 के जो डेलीगेट्स हैं, तमाम डेलीगेट्स इस मार्केट का टूर करेंगे। आपको बता दें कि आज G20 डेलीगेट्स का सिटी टूर रहेगा, जिसमें हाल ही में डेवलप किया गया और रिवैम्प किया गया ये आइकॉनिक पोलोव्यू मार्केट भी आता है। आप देख रहे होंगे दुकानें खुल चुकी हैं। यहाँ के दुकानदारों को इंतज़ार है कि G20 के तमाम डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पे आए। और इस मार्केट की खासियत ये है कि यहाँ पे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी ज़्यादा सामान मिलता है। दुकानदारों को यही उम्मीद है कि जब G20 डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, कश्मीर के इस विरसे से वाकिफ़ होंगे, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे पिछले कई दशकों से एक इंडस्ट्रीज जो है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की, इसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा था, कहीं ना कहीं वापस से इंटरनेशनल मार्केट में ये अपना नाम बनाएंगे। यहाँ के दुकानदारों को उम्मीद है, यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि ये G20 की इख्तिताम के बाद जो भी कश्मीर का नाम इंटरनेशनल फोरम पे पहुँचेगा वो बहुत पॉजिटिव होगा और बहुत पॉजिटिव मैसेज आएगा। अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो आज G20 बैठक का तीसरा और आखिरी दिन है और आज जो मंदुबीन हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उन्हें शहर का दौरा भी कराया जाएगा, यानी कश्मीर की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका मिलेगा। और यही वजह है कि सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। चलिए, इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी और आबिद हुसैन हमारे साथ राज तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं मुदस्सिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आप देख पा रहा हूं कि डल झील के आसपास आप मौजूद हैं, किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि 2 दिन हमने देखा कि G20 बैठकें चलती रही हैं और आज G20 बैठक का तीसरा दिन है और आज कहा जा रहा है कि जो मंदुबीन है, जो डेलीगेट्स हैं, उन्हें शहर का दौरा कराया जाएगा। तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल हुरैरा, जो इंतजामात है वो पुख्ता है और जिस तरह से आबिद ने भी सिक्योरिटी का जायजा लिया और सरोज भी दूसरी जानिब दिखा रहे हैं कि पोलोव्यू मार्केट को किस तरह से सजाया गया है, जो क्योंकि जिस तरह से सरोज ने कहा कि वो आइकनिक मार्केट है और ब्रिटिश एरा का मार्केट है और काफ़ी अहमियत का हामिल वो मार्केट है। और सबसे पहले जो है ये तवक्को की जा रही है कि जो
मंदुबीन है उनको इसी मार्केट की सैर कराई जाएगी और वहां से जो आर्टिफैक्ट्स है, जो हैंडीक्राफ्ट है, कश्मीर का जो दस्तकारी है, वो नुमाया तौर पर जो है शोकेस की जाएगी और उनके सामने वो रखी जाएगी, ताकि जो एक और पहलू है कश्मीर का, जो कुदरती खूबसूरती है, तो इसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ का है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, उससे भी जो रूबरू है उनको कराया जाएगा। और ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पे, हालांकि पहले ही जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स है उनकी GI टैगिंग अमल में लाई गई है गवर्नमेंट की काविशों की वजह से, और चीज़ें जो है उनको भी मंजर आम पर लाया जाएगा, ताकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन चीज़ों को आगे सेल किया जाए टूरिज्म इंडस्ट्री के लिहाज से। और दूसरा, जिस तरह से डल लेक का आप देख सकते हैं नज़ारा, और ऑलरेडी जो यहाँ के हाउस बोट्स है इनको सजाया गया है, और शिकारा जो राइड्स है वो मंदुबीन ने की, और डल लेक का पूरा उन्होंने जायजा लिया। और ये जो हाउस बोट्स यहाँ पर जो तैरते घर नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं और कश्मीर की खूबसूरती का ये जीता जागता एक नमूना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सयाह है वो इस डल झील का लुत्फ ले रहे हैं, और उस नाव में मैं जहांगीर को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाए किस तरह से ये सयाह जो है ये मजे लूट रहे हैं। और जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अपनी जगह ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से सयाहों को कोई दिक्कत पेश ना आए, उनकी नकल हमल पर कोई पाबंदी ना रहे, जिस तरह की भी जो है इकदाम उठाए गए थे, इस तरह के मेजर्स उठाए गए थे, और आम लोगों की नकल हमल जो है उस पर भी कोई रोक नहीं है। हालांकि जिस तरह से माजी में देखा जाता था कि पहले जो इस तरह के इजलास होते थे, अगर कोई हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ पे आता था तो पूरा एक गैरिसन बना रहता था और पूरी जो सिविलियन मूवमेंट थी उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और हम आपको बुलेवार्ड रोड का व्यू भी दिखाना चाहेंगे, और ये बुलेवार्ड रोड का मंजर है, और जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों की नकल हमल में कोई भी परेशानी नहीं है। हालांकि कल जो 2 दिन जो गुजरे हैं वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट जो थी उसको काफी रेस्ट्रिक्ट किया गया था इस रोड पर, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि इस मूवमेंट को अभी रोका नहीं गया है। हालांकि जो डेलीगेट्स है वो इसी रोड से निकलेंगे और पोलो वे मार्केट या फिर जहलम रिवर फ्रंट की अगर हम बात करेंगे वो वहां पर पहुंच जाएंगे, और वहां पर जो तमाम चीजें हैं उनका जायजा लिया जाएगा। तैयारियां बिल्कुल माकूल की गई हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त किए गए, और पूरे शहर को तो पहले से ही एक तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। हमारे साथ इस बीच हमारे सहयोगी सरोज कफील भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। उससे पहले आबिद हुसैन, सिक्योरिटी को लेकर जो तैयारियां हैं इनमें कोई शक नहीं किया जा सकता है, बहुत शानदार और बड़े चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले भी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि जगह जगह नाके लगाए गए हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है आज के इस दिन को लेकर। बिल्कुल हुरैरा, क्योंकि मधुबीन जैसे मुदस्सिर अभी कह रहे थे शहर श्रीनगर का टूर कराया जाएगा उनको, यहाँ का पोलो वे मार्केट जहाँ पर हमारे साथी सरोज है वो वहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से शहर को सजाया गया है। हम मुख्तलिफ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की खास बात रहती है, क्योंकि मधुबीन यहाँ से आएंगे, मेहमान यहाँ से जाएंगे, उनकी नक्लो हमल में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना हो, उस बात को यकीनी बनाने के लिए ये जो सिक्योरिटी इकदाम है वो किए जा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह के सिक्योरिटी यहाँ पर लगे हैं, क्योंकि इससे पहले हम डलगेट पे मौजूद थे और अभी लाल चौक के आसपास हम मौजूद है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं पुलिस के अलावा सीआरपीएफ यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है जब मधुबीन आएंगे तो उनकी नकलो हमल में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो, क्योंकि ये तो वाजह है आज आखिरी दिन है, आज इनको श्रीनगर का टूर कराया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से श्रीनगर को सजाया गया है, क्योंकि आसपास भी आप तस्वीरें देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत तस्वीर है, किस तरह से श्रीनगर शहर को सजाया गया है। क्योंकि जब मधुबीन यहाँ पर आएंगे उनको आज जमीनी सतह पर जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह की खूबसूरती यहाँ पर है वो एक्सपीरियंस करेंगे, वो नोटिस करेंगे। और ये जैसे हमने पहले ही कहा, खास बात आज ये भी रहेगी क्योंकि काफी सारा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इन मधुबीन के साथ मौजूद है, और यकीनन जब ग्राउंड जीरो पर जब ग्राउंड पर वो आएंगे, शहर श्रीनगर की डेवलपमेंट, शहर श्रीनगर की खूबसूरती वो अपने कैमरों में अपने पब्लिकेशन में कैद करेंगे, और यकीनन एक मैसेज आएगा दुनिया के लिए। जिस तरह से लोग कह रहे थे, या जिस तरह से आपको भी पता है कई मुल्कों ने एडवाइजरी जारी की थी कि यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब यहाँ की तस्वीरें, यहाँ की ग्राउंड जीरो की सिचुएशन उन लोगों तक पहुंचेगी तो यकीनन जिस तरह की लोगों की उम्मीदें थी, तो एक मतलब फिर से जो कई दहाइयों के बाद फॉरेन टूरिस्ट फिर से यहाँ पे आएगा, और जो लोग सयाहत से वाबस्ता है
उनका रोजगार फले फूलेगा। क्योंकि जिस तरह से हम माजी में देखा करते थे, जिस तरह से इस इजलास में बातें हुई बॉलीवुड और हॉलीवुड को लेकर, तो एक मरतबा फिर से ये यकीन किया जा सकता है अब एक मरतबा फिर से कश्मीर में फिल्में शूट होंगी, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड फिल्में भी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि G20 की इस बैठक से एक बड़ा फायदा मुस्तकबिल में होने वाला है। और सीधे सरोज कफील के पास चलेंगे जो पोलोविव मार्केट में ही मौजूद हैं। इस मार्केट की क्या कुछ खासियत है, इस पर भी हम बात करेंगे। सरोज, इससे पहले आपसे सुबह में बात हो रही थी, आपने बताया था कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के लिए इस मार्केट को जाना जाता है, तारीखी मार्केट है और ये एक बहुत अच्छा मौका होगा जब G20 के डेलीगेट्स यहां पर पहुंचेंगे। तो चाहे कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट की बात करें, पेपरमाशी की बात करें या जो दूसरे फनकार हैं, उनसे करीब से इस डेलीगेट्स को मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, ये आइकॉनिक मार्केट जो है, आपको बता दूं कुछ साल पहले तक आप सिर्फ यहाँ पे फॉरेनर्स को देखते थे, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए मार्केट काफी ज्यादा फेमस था। आज यहाँ पे दुकानें भी जल्दी खुली हैं इसी उम्मीद में कि जब G20 डेलीगेट्स आएंगे वहां पे ये शॉपकीपर्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन करेंगे। जैसा हमने आपसे पहले भी कहा था कि 1.5 साल बाद रिवैम्प हुआ है ये तमाम मार्केट जितना भी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कुछ अगर इनके मुद्दे होंगे, कुछ अगर इनके इश्यूज होंगे शॉपकीपर्स के, तो इनका कहना यही है कि हम डायरेक्टली जो G20 डेलीगेट्स है उनसे बात करेंगे। एक सब इंतजार में है इस वक्त। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शॉपकीपर्स भी जुड़े हुए हैं, हम बात करेंगे। आप अपना परिचय देंगे हमें सर? सर अब्दुल हमीद फ्रॉम निकनैक शॉप। जी हमिद साहब, ये बताइए कि आज G20 डेलीगेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? 1.5 साल बाद ये मार्केट फिर से रीडिजाइन हुआ है और खुला है। जी नहीं, 1.5 साल बाद ये तो खुला था मार्केट, वाज ओपन एक्चुअल। यहाँ जो ये रिनोवेशन चल रही थी, जो स्मार्ट सिटी बनाया है, उसके लिए ये बंद था थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम हो गई बिजनेस में, क्योंकि कस्टमर आ नहीं सकते हैं यहाँ। तो अब ये स्टार्ट हो गया, अब टूरिस्ट आने लगे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद आगे बहुत है कि हमारी टूरिज्म बहुत बढ़ेंगी और यहाँ बहुत अच्छे बिजनेस भी रहेंगे हर एक चीज़ का, और हर एक इंसान का, जैसे मतलब टूरिस्ट जो भी टूरिस्ट के साथ वाकिफ जो कंटेक्ट इनके साथ कनेक्ट है, उनकी बिजनेस बढ़ जाएगा। वो चाहे हाउस बोट हो, होटल्स हो, शिकारा हो, टैक्सी ड्राइवर्स हो या हैंडीक्राफ्ट हो, ये तो चलेगा ये ज़रूर। अच्छा ये बताएं कि एक दौर था 30 साल पहले यहाँ पे, मोस्टली जो आप लोग स्पेशली बिजनेस से वाबस्ता है, आप लोग फॉरेन करेंसी में डील करते थे, क्योंकि टूरिस्ट जो होते थे फॉरेन टूरिस्ट काफी होते थे। अब उम्मीदें क्या है आपकी? मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने बचपन इस मार्केट में गुजारी है। I was child when I have started business are here in this shop as a salesman. Still I am here. कि यहाँ होटल ब्रॉडवे एंड न्यूडूज होटल था, दे वॉज फेमस होटल्स। इसमें इतने गोरे होते थे, फॉरेनर टूरिस्ट बहुत होते थे हर एक कंट्री, और यहाँ मैक्सिमम चलते थे, ज्यादा मैक्सिमम फॉरेन टूरिस्ट, इंडियन कम आते थे यहाँ से। और ये जो बंद है, आप वो बंद जो ऊपर है रिवर फ्रंट जो है, वहाँ साइकिल वाले को भी इजाजत नहीं था चलने का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लोग डेवलप हो गया तो इन्होंने बंद किया है, अब ये भी बंद किया है। मतलब यहाँ जो रास्ता था वो बंद, इन्हें स्मार्ट सिटी बनाया, वहाँ भी हो गया, चेंज हो गया, और फॉरेन टूरिस्ट बहुत कम आया, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम भी थे, लॉट ऑफ देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये बहुत बंद भी था, मतलब कश्मीर वाज लॉन्ग टाइम क्लोज आल्सो, कि तब से अब जो ये 2, 4, 5, 6 साल से अब टूरिस्ट आने लगा। लेकिन बीच में जो प्रॉब्लम हुई कोविड का, तो उस वक्त बंद रहा। लेकिन जब कोविड बंद हो गया, खत्म हो गया हमारे देश में, तो टूरिस्ट फिर से आने लगा है। अच्छा ये बताएं कि आज जब G20 डेलीगेट्स आएंगे, आप लोगों की शॉप्स पे आएंगे, आप लोगों के कुछ मुद्दे होंगे वो डिस्कस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ का आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, वो ग्लोबली पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा फिर से जरूर। वो तो फिर से पहुंचेंगी, जब वो आएंगे बात करेंगे, वो शॉपकीपर से, यहाँ प्रेसिडेंट साहब है उसके साथ बात करेंगे, या जो कि यूनियन है उनके साथ बहुत सारे हैं, उनके साथ वो बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे जरूर, डेफिनेटली। हमारी उम्मीद है वही है, हम तो उम्मीद पे ही है। ओके तो देखा आपने हुरैरा कैसे यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी यही उम्मीदें हैं कि जो ही आज यहाँ पे G20 डेलीगेट्स आएंगे, यहाँ पे उनसे बात होगी, कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं इनके जिन पे डिस्कशन होगा। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि जो कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, यही खूबसूरती है इस G20 की, कि ये यहाँ का विरसा जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट में फिर से पहुंचेगा। और जो यहाँ के फॉरेन टूरिस्ट है, एक्सपेक्टेशन यही है यहाँ के लोगों की कि फॉरेन टूरिस्ट जो है वो वापस यहाँ आएगा और यहाँ पे फॉरेन
एक्सचेंज जो होगा वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी बिल्कुल सरोज, जिस तरह से जो कारोबारी हैं वो भी पूरी उम्मीद है कि ये मंदूबीन और ये डेलीगेट्स जब यहाँ पर आएंगे तो उनके कारोबार को भी एक तरह से एक बूम मिलेगा, एक बढ़ावा मिलेगा। आप सभी लोग नजर बना रखिए, जैसे ही ये दौरा शुरू होगा सबके पास बारी बारी से मैं आऊंगा और इस दौरे पर लगातार न्यूज 18 JKLH की नजर भी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज, आबिद और मुदस्सिर हमारे साथ इस पर जुड़ने के लिए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए इस वक्त किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर क्रूजर गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। 5 से 6 अफराद की हलाकत की खबर है। डोंगडूरू दक्षिण किश्तवाड़ में यह हादसा पेश आया है। तो सड़क हादसा पेश आया है किश्तवाड़ में, जहां पर 5 से 6 अफराद की हलाकत की खबर है। डोंगडूरू दक्षिण किश्तवाड़ में यह हादसा पेश आया और तस्वीरें भी आपके सामने है। शुरुआती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना भयानक ये सड़क का हादसा है, कितना दर्दनाक ये सड़क हादसा है जिसमें 5 से 6 अफराद की हलाकत की खबर है। इस पर और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आतिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिफ, इस हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? 5 से 6 अफराद की हलाकत की खबर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है इस हादसे में? जी अबू, देखिए ये कुछ देर पहले का अभी हादसा हुआ है। ये हादसा पकलडूल पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ पर काम चल रहा है, 1000 मेगावाट बिजली पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये लोग जो जिनकी डेथ हुई है ये इस पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और अपने काम पर ये जा रहे थे, लेकिन गाड़ी पर कंट्रोल न करने की वजह से गाड़ी रोड से नीचे गिर गई। इस हादसे में बताया जा रहा है कि 6 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई है। हो सकता है कि इसमें और कैजुअलिटीज की मतलब ये रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक जो कंफर्मेशन है वो 6 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई है। ये लोग आज सुबह अपने काम पर प्रोजेक्ट पर जा रहे थे जी। अब यहाँ पर हम एक बात ऐड करना चाहूंगा मैं कि अक्सर यहाँ जिला किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स है वो अपनी मनमानी से यहाँ पर काम करते हैं। जिला इंतजामिया उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेती, कोई भी कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि अगर देखा जाए ये भी ओवरलोड गाड़ी थी। क्रूजर जिस गाड़ी का हादसा हुआ है ये क्रूजर गाड़ी थी, इसमें भी जो है ओवरलोडिंग बताया जा रहा है। कितने लोग सवार थे इस गाड़ी पे, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, अभी तक जो 6 लोगों की डेथ की खबर है, इसके अलावा भी बताया जा रहा है 2 से 3 लोग और मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है इसमें और भी इंजर्ड है। तकरीबन 10 के करीब या 10 से ज्यादा लोग इस गाड़ी में सवार थे, लेकिन हमेशा हमने देखा कि इन पावर प्रोजेक्ट पर ओवरलोडिंग यहाँ पर जो ड्राइवर्स होते हैं या इनकी जो व्हीकल्स है, प्राइवेट जो व्हीकल ये हायर करते हैं, इनमें ये अक्सर जो देखा जाता है कि ये ओवरलोडिंग करते हैं, क्योंकि जिला इंतजामिया की तरफ से कोई भी इन पर कार्रवाई नहीं होती और जब भी इन पर कोई भी बात करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अक्सर आज भी यही देखने को मिला है कि जो गाड़ी है ये सुबह के समय इन लेबर्स को जो है काम पर ले जा रही थी और इसमें भी जो है ओवरलोडिंग बताया जा रहा है। इसमें 2 से 3 लोग जो है वो जिला किश्तवाड़ के रहने वाले थे जिनकी डेथ हुई, और जो बाकी लोग उनकी ये खबर आ रही है कि वो दूसरी रियासत से उनका ताल्लुक था और वो अपने काम के लिए या इस पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। बिल्कुल आतिफ, किश्तवाड़ में अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं और काफी ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। आज ये क्रूजर गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई है, क्या ये रोड से खाई में गिरी है या जिस जगह पर यह हादसा पेश आया है उस लोकेशन के बारे में बता सकते हैं आप? देखिए अबू, जो ये रोड है दक्षिण की रोड है, उसी रास्ते पर ये पकलडूल का प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी भी पूरी तरह से ये रोड डेवलप नहीं है। हालांकि इस रोड के रिलेटेड भी लोगों ने काफी लड़ाइयां लड़ी है, क्योंकि आजादी के बाद भी 75 साल होने को है, लेकिन उसके बाद भी जो है इस गांव में रोड नहीं है। लेकिन अब जब रास्ता इस गांव की तरफ जा रहा था, उसके बावजूद भी यहाँ पर ओवरलोडिंग होती है और ओवर स्पीड होती है, क्योंकि हमेशा देखने को ये मिलता है कि जो प्राइवेट व्हीकल है वो हमेशा जो पैसेंजर्स को है वो उनको वहां से बस स्टैंड हो या दूसरे जो टेम्पो स्टैंड हो या ऑटो स्टैंड, वहां से जहां से भी सवारियां उठाते हैं, तो इनके बीच में जो है एक ओवर स्पीड का ये इसलिए रहता है क्योंकि ये रहता है कि गाड़ियों की आपस में जो है वो ओवर स्पीड करते हैं और उनमें जो है सवारियां उठाने की चक्कर में वो देखा जाए कि वो
चलिए आतिफ, दोबारा से हम आपके पास आएंगे और इस हादसे पर और भी बातचीत करेंगे। तो किश्तवाड़ से ये खबर है जहां पर जिस तरह से हमारे नुमाइंदे आतिफ बता रहे थे कि क्रूजर गाड़ी हादसे का शिकार हुई। दरअसल ड्राइवर ने गाड़ी से काबू खो दिया था और इस हादसे में मौके पर ही 6 लोगों की हलाकत की खबर है। डंगडूरू दक्षिण किश्तवाड़ में यह हादसा पेश आया है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब एंटनी अल्बानीज़ से 2 तरफा मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। कई मुआहदे भी तय पाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी सरगर्मियों का मुद्दा भी उठाया, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात के बाद प्रेस से मुश्तरका खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात T20 मोड में आ गए हैं और आइंदा बरसों में इसे नई बुलंदी पर ले जाने पर बातचीत हुई। सिडनी में एडमिरल्टी हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस इजलास में वज़ीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने भी शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।